गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस का पार्ट हमारा जो है छूटा था। देखिए, व्हाई नेम्ड इट कोसाइन। इसका जो कोसाइन डायरेक्टेड डायरेक्शन तो सही है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन तो हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पर कोसाइन कहाँ से आ गया, वेक्टर में कोसाइन कहाँ से आ गया? चलिए, तो कोसाइंस कहाँ गया? इसका मतलब यह हुआ कि कल हम बता रहे थे, इसका मतलब इसमें ट्रिगो यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे फॉर टू डायमेंशन। अगर हम टू डायमेंशन की बात करें, देखिए टू डायमेंशन की बात करें, अगर ए बी अगर कोई पॉइंट ले लें, ए बी ले लें, ये पॉइंट ए बी है, यहाँ पर पी है, तो इसका जो है अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें ओ बी, ओ पी हो गया। यह मान लो कि यह ओ पी, यह जो अल्फा है एक्स एक्सिस से एंगल यह जो है कोई पॉइंट पी है, और यहाँ से इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालें, तो यह मान लीजिए कि ओपी वेक्टर का क्या है, पोजीशन है, यह पॉइंट है। तो इस पॉइंट से हम लोग यह जो है यह लाइन जो है ड्रा कर रहे हैं, तो टर्मिनेटेड लाइन होगी, डायरेक्टेड लाइन होगी, और इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो है वेक्टर जो है, यानी कि अगर यहाँ देखिए कि एक्स एक्सिस से अगर एंगल जो क्या बना रहा हो, अल्फा बना रहा हो, एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रहे हो, अल्फा बना रहे हो, और यह जो वेक्टर है वाई एक्सिस से एंगल जो है बीटा बना रहा हो। अगर हम जेड एक्सिस की बात करें, तो जो है जो गामा होगा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा जो है यह जो वेक्टर है जेड एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा, गामा बनाएगा। ओके, तो अल्फा का मालूम हो गया कि एक्स एक्सिस से एंगल जो बनाने वाला जो यह वेक्टर है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो अल्फा है, और यह जो वेक्टर है वाई एक्सिस से एंगल बनाता है वो क्या है, बीटा है, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, गामा होगा। थ्री डायमेंशन आगे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये मान ले कि यह पी है, कोई डायरेक्टेड वेक्टर है, कोई डायरेक्टेड लाइन है। ठीक है, इसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो ए बी इसका कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया। यहाँ पर देखिए लेट एक्स इक्वल टू ओपी, एक्स इक्वल टू क्या है, वेक्टर ओपी मान लिए। ठीक है, यह ओपी वेक्टर को मान लिए एक्स जो है वेक्टर एक्स कर दिए, तो ए आई प्लस बी जे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस पर क्या बी चलना पड़ रहा है, तो यह हो गया। तो ओपी लेंथ ऑफ द ओपी, अगर हम ओपी का लेंथ निकालें, ओपी का अगर हम लेंथ निकालें तो क्या होगा, इसका जो है मॉड, ठीक है, इसका जो है मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, इसका लेंथ होगा, तो मॉड ओपी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसका जो है लेंथ निकालने के लिए अगर हम निकालें, इसका लेंथ निकालें, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट होगा, वही यहाँ पर है। ठीक है, इसका अगर लेंथ निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा क्या, मॉडुलस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया। अब अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल, अब यहाँ पर कोसाइन कहाँ से आ गया, देखिए कोसाइन कैसे आया। अब देखिए इन ट्रायंगल ओएपी की बात करें, अगर हम ओएपी की बात करें, तो ओएपी में देखिए यहाँ से ओए अपान ओपी ये हो गया, बराबर क्या होगा, कास अल्फा होगा, क्योंकि ओए अपान ओपी, ओए क्या है, ओए जो है बेस है, और ओपी क्या है, ओपी हमारा जो है क्या है, हाइपोटेनस है, तो बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है, कास अल्फा के बराबर होता है। ओए का मान क्या है, ए, और ओपी का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, ओ ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, कास अल्फा, क्या आ गया, कास अल्फा आ गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ओबीपी, अगर हम ओबीपी लें, तो ओबीपी के लिए ओबी अपान ओपी इक्वल टू कास बीटा, तो बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कास बीटा। यानी कि यह जो है टू डायमेंशनल के लिए, अगर हम थ्री डायमेंशनल लें, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टू डायमेंशनल तो कर लिए, और गामा के लिए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ फिगर बनाना। ठीक है, तो यानी कि टू डायमेंशनल हो गया, तो वही सेम जो है रूल किस पर अप्लाई होगा, थ्री डायमेंशनल पर अप्लाई होगा। तो इसके लिए देखिए फॉर थ्री डायमेंशनल के लिए करें, तो कास अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो निकाले हैं कास अल्फा की वैल्यू क्या, ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कास अल्फा इक्वल टू क्या, ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, यल बोलते थे। कास बीटा इक्वल टू बी अपान क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, यम बोलते थे। और कास गामा का मान, कास गामा इक्वल टू सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हम बोलते थे, यन। अब देखिए यहाँ से यल अपान ए स्क्वायर, यल इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन जो है रेशियो है, और यल और यम और एन। ठीक है, यल यम और एन, सॉरी यहाँ पर एन होगा, यल यम और एन, यह क्या बताता है, यल यम और एन, यह जो है बताता है डायरेक्शन कोसाइन बताता है।
ये क्या बताता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन यल एम, लेकिन ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब जो है इसको इसका नाम दिया गया डायरेक्शन कोसाइन, और कोसाइन इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसमें तो कास तो जरूर आएगा। तो कास कैसे आया यहाँ पर देखिए, और यही जो वैल्यू है, यही वैल्यू है, यह वाली जो वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, कास अल्फा के बराबर हो रही है। यह वाली वैल्यू किसके बराबर हो रही है, जो यम की वैल्यू है किसके बराबर हो रही है, कास बीटा के बराबर हो रही है। और यन की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, कास गामा के बराबर हो रही है। यानी कि इसमें जो है डायरेक्शन जो कोसाइन है, यानी कि यल और यम और यन में जो है बराबर हो रहा है कास के, तो इसीलिए इसका नाम जो है पड़ा डायरेक्शन कोसाइन भी पड़ा। तो यहाँ पर देखिए यही लिखे हैं हम जो है, तो कास अल्फा बराबर यल, यल बराबर कास अल्फा के बराबर लिख सकते हैं, यम बराबर कास बीटा, यन बराबर कास गामा। और वेयर देखिए अल्फा बीटा और गामा क्या है, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स, अल्फा बीटा और गामा क्या है, आर द एंगल्स which the vector OP makes with x y and z axis respectively। x y और z axis से जो एंगल बनाता है वह है, ओके, तो वह है या अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो है डायरेक्शन रेशियो समाप्त हो गया, डायरेक्शन कोसाइन समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग जो है 3D में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 3D जो ज्योमेट्री है, ठीक है, अगला चैप्टर होगा इसके। तो चलिए देखते हैं कि इस पर जो है 2 क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 और 13 आज देखते हैं। 12 और 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k कैप। इसका हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हमको यल की वैल्यू निकालनी है, यम की वैल्यू निकालनी है और यन की वैल्यू निकालनी है, यल यम एंड यन की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में i + 2j + 3k कैप इक्वल टू x, यह वेक्टर है, इसको मान लिए x से, यह वेक्टर का जनरल फॉर्म होता है, x मान लिए से। अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो निकालें, तो a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 2, c बराबर क्या है 3 है, ओके। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, यल यम और यन, इसी की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है, ओके। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यल का मान क्या होता है, यल बराबर a/a² + b² + c², यही होती है वैल्यू। अभी हम बताए हैं यल का मान a/a², देख लीजिए यहाँ पर, नहीं देखे यहाँ पर देखिए यल बराबर क्या, a/a² + b² + c² रूट में होता है, ओके। तो यल का मान a/a² + b² + c² हो गया, 1/a का मान क्या हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 1/, जोड़ोगे 9 और 1 कितना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये हो गया। अब चलते हैं यम का मान जो है क्या कैसे निकलेगा, यम बराबर क्या होगा, b/a² + b² + c², और b का मान क्या है, b का मान ऊपर हम लोग निकाले हैं क्या 2 निकाले हैं, तो b का मान हो गया 2, और a² + b² + c², इसका मान तो 14 निकाले हैं, 2/14 हो गया। n का मान क्या है, n का मान है n बराबर c/a² + b² + c², ये हो जाएगा हमारा 3 कितना √14 हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 लगाएंगे। अब लोग हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिखाते हैं आप लोगों को। 13 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। यानी कि जो वेक्टर है पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, ए जो है ए का जो पॉइंट दिया गया है 1 2 -3 एंड बी -1 2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी कह रहा है कि ए से बी की ओर है। यानी कि जो है इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी है। तो इसका हम लोग जो है क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इसका हम स्मॉल a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं। तो स्मॉल a बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1, उस तरह से भी निकाल सकते हो, और b बराबर क्या y2 - 2 इसमें से, और z बराबर जो a b और c बराबर क्या z2 - z1, उससे भी निकाल सकते हो। a b c निकल गया, और तो हमारा जो यल निकालना है, तो यल बराबर क्या है a/√a² b² + c² हो जाएगा। b/ जो है क्या हो जाएगा, यम बराबर जो है b/ इतना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले a निकालेंगे, तो a बराबर क्या होगा x2 - x1, b निकालोगे डायरेक्शन रेशियो, b निकालोगे
तो -2 और इसमें से घटा दोगे, फिर c निकालोगे इस तरह से भी कर सकते हो। LMN निकल जाएगा, चाहे वेक्टर बना करके लगाओ तब भी सही लगा सकते हो। ओके, चलिए हम वेक्टर बना करके लगाते हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा, लेकिन वेक्टर बनाकर लगा रहे हैं, देखिए दोनों सही है, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। ए बी इक्वल टू -1 I प्लस -2 j कैप प्लस 1 + 3 k कैप हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं ए बी का मान निकालना चाहे तो -1 देखो कैसे निकलेगा, -2 हम जो है हमेशा किस में से घटाते हैं, बी में से ए को घटाते हैं, ये नहीं कि ए बी घटाए, गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ए बी -2I और -2 और -2 कितना होगा, -4j और 1 + 3 कितना होगा, 4k कैप। तो यहाँ पर ए का मान कितना आ गया, -2 आ गया, बी का मान कितना आ गया, -4 आ गया, और सी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमको डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर हमारा होता है a/a² + b² + c²। तो a/(-2) का 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, a का मान -2/6 कट कर दोगे, -1/3, ये हो गया आंसर। और यम का मान कितना है, -2/3, यम का मान -2/3 कैसे, यम का मान जो है क्या, बी का मान क्या, -4/6 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, -2/3 आ गया। यन का मान निकालने के लिए क्या, 4 और 4 बाई इसका मान क्या आया है, a√a² + b² + c², इसका मान क्या आया, 6 आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, कितना आ गया, 2/3। तो यानी कि हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए, यल, यम और यन, यानी कि हमारा डायरेक्शन कोसाइंस जो आंसर आ गया, किसका है, आंसर आ गया -1/3, -2/3 और 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइंस इसका। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू -1/3, -2/3 एंड 2/3, यहाँ पर बोर्ड में ऐसे जो लिखोगे। ओके, और ऊपर भी जो है, ऊपर वाले जो है यहाँ पर भी लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। ओके, तो इस तरह से लिख करके बोर्ड में चले आओगे, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, इसका जो है 2 मेथड है, एक जो है ABC डायरेक्ट निकाल करके यहाँ पर, और उसके बाद LMN निकाल दो, उस तरह से भी लगा सकते हैं, तो वेक्टर बना करके लगा सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।